जिस देश में बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है वह भी झूठा सपना है, और जिस बिहार राज्य में स्वास्थ्य विभाग की बात कही जा रही है वह भी झूठा सपना है। हर प्रकार से जनता को ठगा जा रहा है। आज रेल हादसा से पूरा बिहार जिस तरह मर्माहत हुआ है, जो बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के समीप हुआ है, और सबसे बड़ा पॉइंट का बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तब तक, क्योंकि पक्षपात नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल बात होना चाहिए। ओरिजिनल बात मैं अगर कह रहा हूं, अगर बता रहा हूं, तो इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाइए। सबसे बड़ी चीज, जहां बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है किसी सरकार के द्वारा केंद्र में, वह भी गलत है, वह भी फर्जी है। और जहां बिहार सरकार के कुछ मंत्रियों के द्वारा कहा जा रहा है कि पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक ठाक है, हम पूरा व्यवस्था में लगे हुए हैं, पूरे जो घायल लोग हैं उनके उपचार कर रहे हैं। कहां उपचार कर रहे हैं? एम्स में? हाजी, एम्स में कि मेदांता में, आकि पारस में? जी नहीं, उसी सरकारी हॉस्पिटल में जहां रुई नहीं है, सुई नहीं है, डिटॉल नहीं है, बैंडेज नहीं है। जी हां, वहीं, क्योंकि हम आम आदमी, हम वोटर हैं और हमारा इलाज वहीं हो रहा है जहां कोई व्यवस्था नहीं है। जहां यह घटना हुआ है उसके आसपास के मात्र 5 किलोमीटर की अगर हम बात कहते हैं, 5 से 10 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो आपको बता देता हूं कि 15 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। जी हां, बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के 10 किलोमीटर के रेडियस में 15 से 20 उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें न किसी में डॉक्टर है, न दवाई है, न वह खुलता है। कई तो बंद है, कई खंडर है, कहीं है ही नहीं। यह है सच्चाई बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की। जी हां, अगर कुछ लोग मरे हैं वो भी नहीं मरते अगर आसपास में कोई व्यवस्था होता, अगर उस तरह का सुविधा होता तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। माननीय रेल मंत्री जी, आपका बुलेट ट्रेन का सपना दिखाना भी बेकार है, फालतू है, हम नौजवानों के लिए, हम देशवासियों के लिए। उसी तरह स्वास्थ्य मंत्री जी, आपका झूठे मूठ का आके लाइव आके बोलना और ट्वीट करना कि स्वास्थ्य सुविधा में हम लोग पूरा लगे हुए हैं, यह भी फर्जी है, यह भी झूठ है। क्यों माने जी? बिहार सरकार का यह नियम है ना कि हर पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, जहां पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाएगी, जहां इलाज की व्यवस्था की जाएगी, दवाई की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन नहीं थी। वहां के आसपास के बहुत सारे ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र थे जहां ताला थे, एक डॉक्टर का, एक नर्स का, एक वहां पे कुछ नहीं था। दवाई इलाज तो दूर की बात थी। अगर या मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए। हमारे वहां टीम हमारी वहां पहुंची हुई है, हम भी वही निकल रहे हैं, हमारी टीम वहां पहुंची हुई है। लेकिन एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, बिहार की जनता एक एक चीज को नोट कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया हो या चाहे राज्य सरकार के द्वारा बोला हो गया हो। आज का नौजवान हाथ में स्मार्टफोन लेकर के केवल सेल्फी खींचने वाला नौजवान नहीं है। आज का नौजवान केवल स्मार्टफोन हाथ में लेकर सेल्फी खींचने वाला नहीं है। आज का नौजवान हाथ में स्मार्टफोन लेकर के गूगल में टाइप करके नेताओं, इन भ्रष्ट नेताओं का टोटल जन्म कुंडली देखने वाला भी नौजवान है। तो आज के नौजवान को जाति के नाम पर नहीं बांट सकते हैं। आज का नौजवान को विकास चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, शिक्षा चाहिए। आपका झूठ मूठ का भाषण नहीं चाहिए। आपके भाषण से पेट नहीं भरेगा, भाषण से पेट नहीं भरेगा। राशन चाहिए, वो भी दान में, भीख में दिया हुआ राशन नहीं। हमें रोजगार दो, हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए राशन कमा लेंगे। वैसा नौजवान है, वैसा स्मार्टफोन हाथ में लिया हुआ नौजवान है। कितना दिन जात के नाम पर बरगलाइएगा जी? ये जातीय जनगणना हो रही है या ट्रेन हादसा हो रहा है? जातीय जनगणना हो रही है, अस्पताल में न दवाई है, न रुई है, न सुई है, न डॉक्टर है। बोलिए, बताइए ना। कि उसी बक्सर जिले की मैं बात करता हूं, पूरे बक्सर जिले में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं? कितने उप स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर हैं? कितने उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला नहीं है जी? 95% उप स्वास्थ्य केंद्र खत्म है, लाचार है, बर्बाद है, ताला है, नहीं तो ध्वस्त है, नहीं तो गिरा है, डॉक्टर गायब है। ये मैं चैलेंज ठोक के कह रहा हूं, चैलेंज ठोक के। और ये केवल बक्सर जिले की बात नहीं है, चंपारण में आ जाइए, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेतिया चले जाइए, इधर सीतामढ़ी, शिवहर चले जाइए, दरभंगा, मधुबनी चले जाइए, सुपौल चले जाइए, मधेपुरा, सहरसा चले जाइए, या छपरा, सिवान, गोपालगंज, सारण चले जाइए, आरा चले जाइए, मधेपुरा चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, गया चले जाइए। किस जिले में जाइएगा, आरा वगैरह से लेकर के जहां छपरा ऊपर कौन जिले में जाइएगा, बताइए। अगर 95% उप स्वास्थ्य केंद्र बंद नहीं हो तो मैं बताता हूं। बताए वहां के सिविल सर्जन महोदय, मैं चल के देखता हूं। मैं यहीं से फोन करूंगा उस जिले के, उस क्षेत्र में, और वहां के लोग सच्चाई बताएंगे। अनिकेत सच्चाई नहीं बताएगा, लोग सच्चाई वहां का बताएंगे। वहां का लोग सच्चाई बताएंगे कि क्या सच्चाई है, हम नहीं बताएंगे। सबसे बड़ी चीज, अगर रेल हादसा हुई है, ये ईस्टर्न एक्सप्रेस
रेल है जो दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी और बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के समीप में यह पटरी से उतर गई है। पटरी जांच करने वाले लोग कहां थे भैया, जो हमेशा जांच करते हैं? क्रैक पटरी, टूटा पटरी नहीं दिखाई, इसका मतलब नहीं जांच होता है, छोड़ दिया गया राम भरोसे। उसी आप सिवान के साइड में देख लीजिए, ऐसा वीडियो वायरल होता है कि खुद रेल का ड्राइवर उतर करके गुमटी बंद करता है तो फिर रेल लेके जाता है। ऐसा स्थिति है भैया। और आप बात करते हो बिहार की, अब बात करते हो बिहार की व्यवस्था बदलने की, बात करते हो बिहार के नौजवानों की। घंटा कुछ नहीं, सब फर्जी है, सब नौजवानों को धोखा देना है जात के नाम पर बांट के, केवल, दूसरा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, हम इस वीडियो के माध्यम से मांग करते हैं कि कम से कम 15 लाख रुपए जो उसमें मृत हुए उनको दिया जाए, और कम से कम 5 लाख रुपए घायल वालों को दिया जाए, मुआवजा के तौर पर दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि झूठ मूठ का बयानबाजी बंद हो और सच में अगर विधि व्यवस्था की जाए। अगर वो लोग भी नहीं मरते, अगर अस्पताल का उप स्वास्थ्य केंद्र अगर चालू रहता, वहां डॉक्टर रहते, तो निश्चित रूप से तो बिहार को बदलना है तो ऐसा ही नहीं बदलेगा। जात के नाम पर कूदने से नहीं होगा, नेता के पीछे मुरट्ठा बांध के जाओ जाओ करने से नहीं होगा। बिहार बदलेगा तो प्रयास करने से बिहार बदलेगा। बिहार बदलेगा तो सामूहिक प्रयास करने से बिहार बदलेगा। जात के नाम पर कूदने से बिहार नहीं बदलेगा। तो आइए सब मिलकर प्रयास करें। हमारी टीम वहां पहुंची हुई है, वहां देख रही है, सारी व्यवस्था देख रही है। जहां जैसा आवश्यकता होगी हम भी वहां पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन एक चीज नेता लोगों से आग्रह है, बयानबाजी बंद करके कुछ सुविधा दीजिए, चाहे वो केंद्र के नेता हो चाहे वो राज्य के नेता हो। हम बिहारियों को क्या चाहिए? हम बिहारियों को उचित सम्मान चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, मर्द दूसर क्या चाहिए? जय हिंद, जय बिहार।